नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आज हम बहुत ही खास टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक तो नहीं कह सकते इन्हें, ये एक महापुरुष हैं, तो हम इनके बारे में आज कुछ महान चीज़ों को जानेंगे और किस तरह से इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत तक अपने सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग को व्यवस्थित किया, इसको भी आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर के खास टॉपिक है महात्मा गांधी भारत से पहले, यानी कि भारत से पहले मतलब भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे महात्मा गांधी की वजह से, उन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, तो इनका जो जन्म तिथि है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आखिर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ कब था और कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में आता है। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही आसान सा सरल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस क्वेश्चन को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो ये अहमदाबाद में सन 1917 में गांधी जी ने किया था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्हीं के आह्वान पर जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो यह है 1915 में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है मुंबई के तट पर आए थे। पहली बार जो है वो अफ्रीका से पहले लंदन गए थे और लंदन से वो भारत आए थे। तो भारत जब वो आए थे और 9 जनवरी 1915 को, उसी को हम लोग 9 जनवरी को अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से जहाज से भारत आए थे इसका भी अगर नाम याद रखना चाहें तो उस जहाज का नाम था SS अरेबिया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में जो सबसे पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। कई बार जो है बारडोली भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आपको बारडोली ने लगा करके आपको चंपारण आंदोलन को सही टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे पहला जो है आंदोलन था इनका। अगला सवाल है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि जो है गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। लेकिन गांधी जी को महात्मा उनसे पहले जो है प्राण जीवन मेहता ने भी बुलाया था, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बुलाया था। लेकिन अगर देखा जाए कि सार्वजनिक तौर पर महात्मा जो संबोधन था वो किसने शुरू किया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसी के बाद से ये मशहूर हो गए थे। लेकिन सबसे पहले किसने बुलाया गांधी जी को महात्मा? तो वो बुलाने वाले जो थे वो प्राण जीवन मेहता थे, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं माने जाते हैं क्योंकि वो रिटर्न में नहीं था। उन्होंने जस्ट वर्बली बोल दिया था एक बार कि ये तो महात्मा है, ऐसा। ठीक है, तो प्राण जीवन मेहता है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो आपको पहले प्राण जीवन मेहता को सही लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पे टिक मारना पड़ेगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1915 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये थी केसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 के बीच में जो है विंस्टन चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जब गांधी जी इंग्लैंड में, महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं ये अर्धनंगा फकीर मुझसे बात करने आया है। तो विंस्टन चर्चिल ने बात कही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। रिक्रूटिंग सार्जेंट क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने जो है एक एम्बुलेंस कॉर्प्स का नेतृत्व किया था, जो कि दुश्मन देशों और मित्र देशों दोनों की ही जो घायल सैनिक होते थे उनकी मदद करते थे, इसलिए इसको जो है रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार को सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का हथियार जो सबसे पहले प्रयोग किया था उन्होंने, वो था दक्षिण अफ्रीका में। हो सकता है इसमें ऑप्शन में चंपारण भी दिया हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सत्याग्रह का वो जो प्रथम प्रयोग उन्होंने किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने भारत के में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो अगर भारत में आता है तो ऐसे में आपको चंपारण पे निशान लगाना पड़ेगा भारत में, लेकिन सबसे पहले कहाँ किया? तो आपको अफ्रीका पे, फिर आपको अफ्रीका वाले पे निशान लगाना पड़ेगा। तो 1917 में जो है, अप्रैल महीने में 1917 में जो है ये भारत में चंपारण किया था उन्होंने। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या कहा है? तो उन्होंने अहिंसा को जो है सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र बताया है। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने से 1932 में की थी। यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो ये यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन पत्रिका जो है इसके संपादक जो है महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड एक और पुस्तक है इनकी गाइड टू लंदन, ये तीनों ही किताबें महात्मा गांधी ने लिखी हुई हैं। महात्मा गांधी के उपाधि स्थल पर
समाधि स्थल पर, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर जो स्थित है, उसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, ये सभी को पता होगा, हे राम है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा जो है मेरे ईश्वर है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने रचा है? तो ये नरसिंह मेहता ने जो है गीत लिखा हुआ है। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में सत्याग्रह हुआ था। रामचंद्र शुक्ला जो थे, इन्होंने जो है गांधी जी को आह्वान किया था कि आप जो है चंपारण आइए और यहाँ की किसानों की दुर्दशा पर एक बार जो है आप जायजा लीजिए और इनका जो है मनोबल बढ़ाइए, और सरकार जो ये कर बढ़ा रही है इसके खिलाफ आप कुछ कहें। तो क्या होता है कि रामचंद्र शुक्ला जो है बार बार महात्मा गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। जहां भी महात्मा गांधी जाते हैं, शुरुआत में तो महात्मा गांधी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के पीछे वो इतना पड़ जाते हैं कि जहां भी जाते हैं कलकत्ता तक पहुंच जाते हैं जो राजकुमार शुक्ला है। तो ऐसे महात्मा गांधी मजबूर हो जाते हैं और वो चंपारण जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस पर गांधी जी ने लिखा है कि इस अनपढ़ अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया, और वो फिर जाते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी से पहले राजकुमार शुक्ला ने जो है महामाना जो है मदन मोहन मालवीय से आग्रह किया था कि आप जो है चंपारण आइए और किसानों की स्थिति के बारे में जायजा लीजिए। तो लेकिन उस टाइम क्या है, 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी, और 1917 में जो है महात्मा गांधी गए थे। तो 1916-1915 से ही जो है रामचंद्र शुक्ला जो है वो राजकुमार शुक्ला जी जो है वो पड़े हुए थे पीछे महामाना के, लेकिन महामाना उस टाइम जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उसमें व्यस्त थे। अगला जो है महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीकी मित्र कौन थे? तो हरमन कालिनबाग जो है बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं महात्मा गांधी के। इनको महात्मा गांधी का हनुमान भी कहा जाता है। मूल रूप से ये लिथुआनिया के थे, लेकिन ये महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कई वर्षों तक रहे, और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो जो है जर्मनी में हुई थी। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर पहली बार पूछा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका आएगा। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रहण नारायण सिंह और साथ के साथ राजकुमार शुक्ला, आपको याद रखना है। अगला है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन से हैं? तो महात्मा गांधी के जो प्रमुख आश्रम है यह फिनिक्स फार्म डरबन। फिनिक्स की जो जमीन जो दी गई थी, ये हरमन कालिनबाग ने अपनी जमीन जो है इनको दिया था, जिस पर इन्होंने फिनिक्स फार्म का जो है आश्रम का संचालन किया था। दूसरा है टालस्टॉय फार्म। टालस्टॉय फार्म जो है महात्मा गांधी ने दूसरा आश्रम खोला था। सबसे पहला अगर आश्रम पूछा जाए कि पहला आश्रम कौन सा, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी तक में पूछा गया कि सबसे पहला आश्रम कौन सा था, तो आपको निशान लगाना है फिनिक्स में। दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म, तीसरा है साबरमती और चौथा है सत्याग्रह आश्रम। ठीक है जी, तो ये 4 इनके महत्वपूर्ण आश्रम है जिनको आपको याद रखना है। लियो टॉल्स्टॉय जो है महात्मा गांधी और हरमन कालिनबाग दोनों को ही बहुत पसंद थे, और उन्हीं के नाम पे जो है उन्होंने दूसरे आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय फार्म रखा है। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? तो ये एक रशियन जो है रशियन लेखक थे, जो कि सन 1847 से लेकर के जो है 1910 तक बहुत ही मशहूर रहे। ठीक है जी, तो आज के लिए इन सभी प्रश्नों को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको ये सीरीज भी पसंद आई हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं इस पर और भी अगली सीरीज बनाना चाहूँगा। धन्यवाद।